भारतीय आईटी सेक्टर में एआई से नौकरियों पर खतरा कितनी तेजी से बदल रही है ये तस्वीर, इस पर बात करते हैं। और देखिए, एआई की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंप्यूटर साइंस की एक शाखा है जो मशीनों को मानव की तरह सोचने, सीखने, समस्या सुलझाने और निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है एक तरह से। तो पिछले हफ्ते आईटी कंपनी ओरेकल ने भारत में अपने 12,000 कर्मचारियों को मेल भेजकर नौकरी से निकाल दिया। भारत जैसे देश में इस छटनी ने 50-60 हजार लोगों को प्रभावित किया है। सोशल मीडिया पर ऐसी कहानियां साझा की जा रही हैं, कैसे 14 साल के अनुभव वालों से लेकर कैंसर से पीड़ित 20 साल के अनुभवी कर्मचारियों तक को सुबह 6 बजे ओरेकल लीडरशिप की ओर से एक ईमेल मिला और जिसने उन्हें हैरान कर दिया। लेकिन इनमें से बहुत से लोग पहले से कुछ हद तक तैयार थे। हालांकि जिस पैमाने पर बर्खास्तगी हुई उससे उसने उन्हें हैरान किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की वजह से इस साल मेटा, आईबीएम, अमेजॉन समेत अन्य कंपनियों से निकाले गए लोगों की संख्या 85,000 से अधिक बताई जा रही है। ओरेकल की एक पूर्व महिला कर्मचारी ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर बीबीसी न्यूज हिंदी से कहा कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो इस तरह की चीजें अक्सर होती ही हैं। इसके बारे में मैं और मेरी बहन बातें किया करते थे। इस कर्मचारी को भी वो मेल मिला जो और उन्होंने बताया कि ओरेकल ने उनके 4 साल के काम करने के दौरान वार्षिक मूल्यांकन में उन्हें लगातार 5 में से 4 या पूरे 5 अंक मिले थे और यहाँ तक कि उन्हें एआई की ट्रेनिंग भी दी गई थी, जो कि इस समय आईटी सेक्टर में काम करने वालों के सामने एक समस्या बन गई है। इस महिला कर्मचारी ने बताया कि अन्य सहकर्मियों के लिए तो यह है दिल तोड़ देने वाला है। बहुत लोगों की बढ़िया रेटिंग थी, वो सदमे में है। इनमें से बहुत से लोग हैं जिनके परिवार उनकी तनख्वाह पर निर्भर है, उन्हें ईएमआई चुकानी है और सेहत से जुड़े जूझ रहे बुजुर्गों को भी देखना है। एआई ने जिन्हें विस्थापित किया, याद देखिए, उत्तरी कर्नाटक के एक किसान परिवार से आने वाला एक यह युवा महिला ग्रामीण पृष्ठभूमि से है। वह उनके पति अपने अपने परिवार में रहे पहले हैं जो खेती किसानी से बाहर काम कर रहे हैं। और इस युवा महिला ने कहा, मैं मानसिक रूप से मजबूत हूं। मेरा नजरिया यह है कि जिस चीज पर हमारा नियंत्रण नहीं है उस पर समय क्यों बर्बाद करें। और उद्योग के जानकार भी उनकी बात से बहुत पूरी तरह सहमत हैं। और न्यूयॉर्क स्थित टेक एडवाइजरी और रिसर्च फार्म थोलोन्स के चेयरमैन और सीईओ अविनाश वशिष्ठ ने बीबीसी न्यूज हिंदी से कहा कि आपको नए लोगों को काम पर रखना होगा। इंडस्ट्री खुद को एआई के साथ नए सिरे से तैयार कर रही है। एआई नेटिव कौन है? एआई नेटिव अविनाश कहते हैं कि जिन लोगों ने लैंडलाइन फोन नहीं देखा वो बचपन से ही मोबाइल टैबलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे लोग अपनी नौकरी के पहले ही दिन एआई पर काम करते हैं। हम उन्हें एआई नेटिव कहते हैं। जो लोग पिछले 3 साल में उद्योग में आए और पिछले 2 साल में एआई सीखने की बजाय की पहल की है, वे किसी देश के नागरिक बनने जैसे हैं। हम उन्हें एआई फर्स्ट कहते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि उद्योग एक रात में बदल जाएगा, इसमें समय लगेगा, लेकिन यह तय है कि आईटी उद्योग तेजी से बदल रहा है। फिलहाल नौकरियों पर असर पड़ेगा, लेकिन मानव संसाधन विशेषज्ञ और प्रमुख एचआर कंपनी टीम लीज सर्विसेज के संस्थापक मनीष सभरवाल की राय कुछ अलग है। सभरवाल ने कहा कि भारत में सॉफ्टवेयर रोजगार अभी करीब 50 लाख है, ये 1 करोड़ तक पहुंच जाएगा। अभी यह कहना आसान नहीं है कि एआई एक अस्थायी बदलाव है या लंबे समय तक बड़ा परिवर्तन। एआई को लागू करने में सभी को काफी मदद की जरूरत होती है। आप इसे सिर्फ खरीद कर लागू नहीं कर सकते हैं। एआई का नौकरियों पर असर, या आप देखते हैं कि आईटी क्षेत्र की अन्य बड़ी कंपनियों के साथ ओरेकल एक उदाहरण है और जिसने एआई लागू करने में बड़े निवेश के बाद नौकरियां कम की हैं। पिछली तिमाही में ओरेकल का शुद्ध लाभ 6.13 अरब डॉलर तक बढ़ा है। एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में 30,000 लोगों की छटनी से कंपनी को 8 से 10 अरब डॉलर की बचत हो सकती है। जबकि कंपनी ने अपनी एसईसी अमेरिका प्रतिभूति विनिमय आयोग फाइलिंग में 2.1 अरब डॉलर की पुनर्गठन योजना की घोषणा की है। उद्योग पर नजर रखने वाले एक जानकार ने पहचान जाहिर न करने की शर्त पर कहा कि एआई में निवेश के कारण कुछ विश्लेषकों ने छटनी की संभावना जताई थी। संकेत थे कि अन्य कंपनियों की तरह मध्य स्तर के कर्मचारी प्रभावित होंगे, लेकिन लगता है कि 2-3 साल के अनुभव वाले लोग भी प्रभावित हुए हैं। और आप देखते हैं कि बीबीसी न्यूज हिंदी ने इन घटनाओं पर ओरेकल से प्रतिक्रिया मांगी है।
यह भी पूछा है कि क्या कंपनी दूसरी बार छटनी करेगी और एआई प्रशिक्षित कर्मचारियों को क्यों निकाला गया। इस पर कंपनी ने जवाब दिया, हम इस पर टिप्पणी करने से इनकार करते हैं। वेटेन की एक बीमा सॉफ्टवेयर कंपनी के गुरुग्राम दफ्तर में भी इसी तरह की स्थिति सामने आई, जहां कर्मचारियों को जनवरी में एक बैठक में बताया गया कि 2.5 घंटे बाद उनकी सेवाएं खत्म हो जाएंगी। एक समय कंपनी में 200 कर्मचारी थे। नौकरी से निकाले गए एक कर्मचारी ने नाम ना बताने की शर्त पर बीबीसी हिंदी न्यूज हिंदी को बताया कि समय समय पर हर विभाग से 1 या 2 लोगों को निकाला जाता था। ऐसे ही करीब 20 लोगों को नौकरी से हटाया गया। एआई आने के बाद बेंच रखने की पुरानी व्यवस्था खत्म हो गई है। एआई 5 दिन में 50 दिन का काम कर रहा है। यह कर्मचारी प्रोजेक्ट मैनेज कर रहा था और उसे और अन्य कर्मचारियों को बताया गया कि जिनकी नौकरी जाएगी उन्हें नोटिस पीरियड के बदले 2 महीने का वेतन, ग्रेच्युटी और 15 दिन का वेतन मिलेगा। यह ओरेकल कर्मचारियों को दिए गए पैकेज से अलग था। इसमें प्रतिवर्ष सेवा के लिए 15 दिन का मूल वेतन, नोटिस पीरियड के बदले 1 महीने का वेतन, इस्तीफा देने पर 2 महीने का वेतन और जो छुट्टियां बची हैं उसका भुगतान शामिल था। अब बात आती है, क्या यह सॉफ्टवेयर उद्योग के लिए खतरा है। तो कुछ साल पहले ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने की तेजी अब कारोबार को नए तरीके से ढालने की कोशिश में बदल गई। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर एक ऐसी यूनिट होती है जिसे कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी अपने मूल देश से बाहर स्थापित करती है। इसका मकसद बिजनेस के अलग अलग काम एक ही जगह से संभालना होता है। यह कंपनी का ऑफशोर हब होता है, जहां से टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन, रिसर्च, फाइनेंस या फिर कस्टमर सपोर्ट जैसे काम किए जाते हैं। वशिष्ठ ने कहा कि जीसीसी वो काम नहीं कर रहे थे जो ग्राहक चाहते थे। टेस्टिंग अब ऑटोमेटिव हो गई है, कोडिंग भी ऑटोमेटिव हो रही है। मूल रूप से सिस्टम को बनाए रखने की लागत काफी कम हो गई है और यही कारण है कि मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा उत्पादकता दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि जीसीसी पर ग्राहकों का दबाव बढ़ रहा है। वे खुद को एआई के साथ नए तरीके से तैयार कर रहे हैं। पहले आउटसोर्सिंग मॉडल में 15% काम ऑनशोर और बाकी ऑफशोर होता था। नए मॉडल में ऑनशोर और ऑफशोर की हिस्सेदारी 50-50 हो गई है परसेंट। लेकिन सभरवाल का कहना है कि एआई आने से सिस्टम इंटीग्रेशन की जरूरत बढ़ेगी और पारंपरिक रखरखाव प्रणाली कम हो सकती है, लेकिन सिस्टम इंटीग्रेशन महत्वपूर्ण रहेगा। सॉफ्टवेयर सेवाओं में युवाओं के लिए अभी स्थिति ठीक है, यह एआई के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। सभरवाल का कहना है कि हाँ, वेतन वृद्धि धीमी हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि रोजगार में समस्या होगी। हर कोई सॉफ्टवेयर के खत्म होने की बात कर रहा है, लेकिन किसी भी तरह से ऐसा नहीं लगता। जीसीसी में भर्ती को लेकर क्या संदेश है। वशिष्ठ ने कहा कि पहले जीसीसी में भर्ती केंद्रीकृत होती थी, लेकिन 5,000 से 10,000 तक विस्तार के लिए केंद्रीय मॉडल के साथ आपको फ्रेंचाइजी मॉडल जैसे छोटे समूह बनाने होंगे। वशिष्ठ ने कहा कि अभी जीसीसी के लिए संदेश है कि वे तुरंत कॉलेजों से जुड़े और टीयर 2 और टीयर 3 कॉलेजों में जीसीसी अकादमी स्थापित करें, क्योंकि सबसे अच्छी प्रतिभा अभी भी कॉलेजों में है। इंटर्नशिप प्रक्रिया की जगह अप्रेंटिसशिप को लाना चाहिए। कंपनियों को अंतिम सेमेस्टर में ही छात्रों को नियुक्त करने का अधिकार होना चाहिए। ये वही लोग हैं जो एआई नेटिव हैं। ओरेकल की पूर्व कर्मचारी के अनुसार आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है लगातार नए हुनर सीखना और आर्थिक रूप से सुरक्षित रहना। हम ऐसे अन्य काम भी कर सकते हैं जिनमें हितों का टकराव ना हो। महिला कर्मचारी ने बताया कि सोशल मीडिया पर साझा किए गए कई अन्य अनुभवों के उलट मुझे मेल मिलने के तुरंत बाद मेरे मैनेजर ने फोन किया। वह बहुत मददगार थे, वह भी हमारी तरह हैरान थे। उन्होंने यह जानकारी नहीं थी कि हमें कंपनी से निकालने का फैसला किस स्तर पर लिया गया। सोशल मीडिया के एक पोस्ट में कोल्ड ऑटोमेटेड ईमेल का जिक्र किया गया और कहा गया कि इसमें बिल्कुल भी गरिमा नहीं थी। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, अपनी राय बता सकते हैं। धन्यवाद।